जय माता दी। माता वैष्णो देवी के दरबार लाखों ही भक्त जाते हैं हर साल। लेकिन क्या ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित है, या इस यात्रा के हर पड़ाव को हमने अपने जीवन में महसूस किया है, उसका तालमेल बिठाया है, या हर एक पड़ाव को समझा है? आज हम उसी पे बात करने आए हैं, क्योंकि आप चाहो तो शरीर से महीने में कितनी बार या साल में कितनी बार जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार भी आध्यात्मिक या आत्मिक यात्रा कर लेते हैं माँ के दरबार की, तो यकीन मानना आप हर वक्त वहीं पे होगे। शायद हर सुबह या जब आपका मन करे तब। उससे पहले यदि हम माता वैष्णो देवी के स्वरूप के बारे में बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि माता रानी अपनी गुफा में 3 पिंडियों के स्वरूप में विराजमान है। एक ऐतिहासिक कथा जो आप सबको पता होगी, जो माता वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक रूप, स्वरूप और आज के युग में उनकी उपस्थिति, इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम माँ के बारे में बात करेंगे और माँ की कृपा से ही करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। ना मैं वीडियो बना पाऊँ और ना ही आप लोग सुन पाओ। सब कुछ वही करती कराती हैं, सबका श्रेय उन्हीं को ही जाता है हमेशा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं माता वैष्णो देवी के भवन यात्रा जो हम करते हैं सच्चे मन से। तो अभी भी हम उस हर पड़ाव को समझेंगे। तो जयकारा लगाते हैं, जयकारा वैष्णो देवी दा बोल सच्चे दरबार दी जय। तो आइए अब सबसे पहले चलते हैं दर्शनी दरवाजे की ओर, जो कि पहला पड़ाव है। तो पहली बारी आई है दर्शनी दरवाजे की, जहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, या कह सकते हैं कि जहाँ पर पहुंचकर आदमी अपने सिर पर पटका बांधता है, चुनरी बांधता है, लाठी पकड़ लेता है और एक तरह से तैयारी कर देता है माँ के त्रिकुट पर्वत की ओर चढ़ने की। और ये जीवन में पड़ाव कब आता है? देखिए, इस चीज़ को बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इंसान, अगर दुनिया में कितने ही लोग हैं तो हर कोई जो इंसान है वो भगवान की तरफ नहीं है। एक चीज़ है ना, हमने सुनी है कि भगवान तो सब में है लेकिन सब भगवान में नहीं है ना? तो ये वो पड़ाव होता है हमारे जीवन में जब हमें ऐसा लगता है कि मेरे संसारिक रिश्तों के अलावा भी कोई है, कुछ ऐसा सच है जो मेरे साथ है, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे चला रही है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पड़ाव जहाँ पे संसार से कुछ उम्मीद नहीं है, बस आपको एक अपना इष्ट या जिस भी भगवान के रूप को आप मानते हैं उन पर आपको भरोसा हो चुका है और आपको लगता है कि उनके सिवा आपका कोई नहीं है। तो ये पहला पड़ाव है अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने का, जिसमें चढ़कर अगर सच्चे मन से आध्यात्मिक राह पर चला जाए तो भगवान और भक्त एक दूसरे से मिलते ही हैं। मतलब जब मन बार बार कहता है आपका कि मैंने तो अपने इष्ट को पाना है, मैंने तो माता वैष्णो को पाना है, वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, वही आपका दर्शनी दरवाज़ा आता है। अब अगली बात करते हैं अगले पड़ाव की, जो कि है बाणगंगा, जहाँ पे माता वैष्णो ने ऐतिहासिक कथा जो कहती है कि बाण मार कर गंगा प्रवाहित की थी। हनुमान जी को प्यास लगी थी उनको जल पिलाने के लिए और अपने बालों को धोने के लिए, तो इसे बाल गंगा भी कहते हैं, है ना? इसका अर्थ हमारे जीवन में क्या आता है? देखिए, बाण गंगा में हमने सुना है कि नहा कर यात्रा की जाती है ना? लोग वहाँ का जल पीते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ और हमारे जीवन में इसका तालमेल कैसे बैठता है कि आप जब भी भगवान की तरफ जाते हो या फिर अपना आध्यात्मिक सफ़र शुरू करते हो, तो उससे पहले आपको अपने शरीर को ही नहीं, अपने विकारों को भी धोना होता है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर। लोग अपनी बुराइयां सुनते नहीं हैं, सुनना तो दूर की बात है, पर खुद से मानते नहीं हैं। सो विकार क्या होता है? आपको ही अपने विकार पता है।
लोग में भी आपकी प्रशंसा कर दे या कुछ भी हो जाए, पर आप कैसे हो असल में, कितने कुछ अच्छे हो या कितने विकार है आपके अंदर, वो आप लोग ही जानते हैं या हम लोग ही जानते हैं। हमारे से बेहतर हमें या तो माँ जानती है या हम जानते हैं ना, कोई और नहीं जान सकता। सो बाण गंगा का जो एक पड़ाव है हमारी ज़िंदगी में, वो उसका मतलब ये है कि आप जब भी माँ के चरणों में शीश झुकाओ तो अपने जितने भी दोष हैं, अपने विकार हैं, उनको स्वीकार करो। जिसने स्वीकार कर लिया उसी का उद्धार होता है। ये नहीं मैं करके हम कुछ नहीं हैं। सो अपने विकारों को धो, अपने दोषों को उस एक प्यार में, उस भक्ति में बहा दो। सो इसका मतलब ये होता है। अब अगला पड़ाव आया है चरण पादिका का। इसकी ऐतिहासिक कथा ये कहती है कि माता रानी ने यहाँ पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था भैरवनाथ को कि वो मेरे पीछे आ रहा है या नहीं, है ना। ये ऐतिहासिक कथा कहती है। लेकिन आध्यात्मिक सफ़र में इसका क्या मतलब है कि जैसे माँ हमें ही देख रही है कि तू सच में मेरे लिए आया है या फिर अपनी मैं के लिए आया है। ये वो स्थान है। चरण पादिका मतलब जब हम किसी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं या फिर किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो हम उसके ऑब्वियस से चरणों में गिरते हैं। तो माँ के चरण पादिका का मतलब है समर्पण, माँ के चरणों में मैं को रख देना। अगर आप माँ के लिए जाते हैं तो सिर्फ माँ के लिए जाइए, लाइक अपनी मैं को छोड़कर, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, पर एक बार अगर आप करके देखेंगे ना तो यकीन मानना जितनी शांति आप महसूस करेंगे बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। सो चरण पादिका का मतलब आपको पता लग ही गया। अगर माँ का आशीर्वाद पाना है, माँ इस पड़ाव में जब आपने यात्रा शुरू कर दी, विकार भी धो दिए, फिर आपको पीछे मुड़कर फिर से देख रही हैं वो कि स्टिल यू आर कमिंग फॉर मी। तुम मेरे लिए आ रहे हो या फिर से अपनी मैं के लिए आ रहे हो? तो मेरे लिए ही बढ़ रहा है या फिर किसी इच्छा के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए? तो वहाँ पे माता रानी हमारे पे झलक मारती हैं, या कह सकते हैं हम एक तरह से दृष्टि में आते हैं माँ की। अब आगे बढ़ते बढ़ते आती है बारी आद कवारी की, जहाँ की ऐतिहासिक कथा हमें बताती है कि माता वैष्णो ने अपना 9 महीने उस गुफा में बैठकर तपस्या की थी, या हम कह सकते हैं कि भैरवनाथ से अपना थोड़ा सा पर्दा रखने के लिए माता रानी गुफा में 9 महीने के लिए चले गए थे। लेकिन भक्तों के जीवन में ये पड़ाव क्या कहता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये मतलब है तपस्या का। जहाँ माँ ने तपस्या की थी वहाँ हमारी आत्मा भी अब तपस्या का एक स्वरूप धारण करती है। आप खुद सोचिए ना, दक्षिण दरवाज़ा भी हुआ, विकार भी धो लिए, समर्पण भी हो गया। अब समर्पण के बाद बचा क्या? तपस्या। लेकिन तपस्या ऐसी जिसमें सिर्फ यात्रा या फिर माला जाप या फिर स्तोत्र गायन ही ना हो। वो तपस्या हो अंदर से, मौन रहकर, चाहे अंधकार हो उजाला हो, उन चीज़ों से फर्क ना पड़े। जब हम किसी तपस्या में होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करने भी आती हैं। लाइक असली तपस्वी वही होता है जिसे दुख और सुख में कोई अंतर नहीं लगे, जो सिर्फ एक ट्रैक पर चल रहा है। जो भी चीज़ें आ रही आती रहे आती रहे आती रहे, उससे कुछ मतलब नहीं है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, माँ तक पहुँचना। सो यहाँ पे उस तपस्या की बात की जाती है। आध कवारी का पड़ाव आया, उसे समझा। इसके बाद आता है हाथी मत्था, जो कि आजकल वैसे कम ही लोग उस तरफ जाते हैं, शॉर्ट रास्ता आ गया है लेकिन अगर हम आध्यात्मिक यात्रा में इसको समझ रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है, और आध्यात्मिक यात्रा में इसका होना भी ज़रूरी है। अब आती है हाथी मत्था की बारी। हमें सुना हाथी मत्था पाप लत्था, ऐसा करके पंजाबी एक आता है कमेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब ये जो स्थान है ना, ये भवन से कुछ ही किलोमीटर से पहले है ना, और आधकवारी के पास है। ये वो स्थान है जो काफ़ी तीखी चढ़ाई है। इस पे एक बहुत बड़ा सा
पत्थर है जिसे हाथी मत्था के नाम से उन्होंने बताया गया है, लेकिन अगर ऐतिहासिक अगर इसका विवरण देखेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका अगर आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखना चाहें या थोड़ा सोचना चाहें तो उस पे क्या है, देखो, तीखी चढ़ाई है मतलब आतंकवादी आ गया है ना, तपस्या की हमने, लेकिन अभी भी धैर्य चाहिए, अभी भी बुद्धि चाहिए। हाथी मतलब भारतीय परंपरा में अगर उसको देखते हैं ना तो हाथी का मतलब होता है बुद्धि और शक्ति और धैर्य, है ना, इसके प्रतीक होता है हाथी का स्वरूप। सो भक्त के जीवन में भी ये एक ऐसा मोड़ होता है कि तपस्या करने के बाद भी कुछ ऐसे पड़ाव आ सकते हैं जीवन में जहाँ पे स्टिल तुम्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है, अपना विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने को कुछ ही सफ़र और बाकी है। सो धैर्य और बुद्धि के साथ। सो इन शॉर्ट अगर हम हाथी मत्था के पड़ाव को समझें तो उसका मतलब इतना ही है कि जीवन की वो अवस्था जहाँ पे कई बार हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, या हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि यार मैं तो इतना कर रही हूँ फिर भी माता रानी क्यों ऐसा होने दे रही है, या इतना गलत मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको धैर्य रखना है और बस माता रानी की तरफ ध्यान केंद्रित कर कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। अब जो इस यात्रा का मेन पड़ाव है वो है सांझी छत। आप सोचेंगे सांझी छत क्यों मेन पड़ाव है, क्योंकि अगर हम वैसे ही देखें फॉर्मल संसारिक यात्राओं में तो सांझी छत एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू आ जाते हैं बिना कोई चढ़ाई किए या कुछ थकावट वगैरह महसूस किए, तुरंत से दर्शन हो जाते हैं, है ना। ये वो एरिया है। अगर इसका आध्यात्मिक मतलब देखें हम तो सांझी छत, इसका मतलब ये है कि एक साक्षात्कार से पहले की अवस्था। अब धैर्य से आपने काम चला लिया है ना, बुद्धि आपने वर्ती, अपनी यूज़ किया उसका कि आप सही ट्रैक पर रहे, हाथी मत्था पड़ाव क्रॉस किया। अब वो पड़ाव आ गया सांझी छत जिसमें आप अपने साक्षात्कार से बिल्कुल करीब हैं। अब मन में सिर्फ मौन है, शांति है, जैसे माँ अब पास ही हैं, या ये कह सकते हैं कि भक्त की वो अवस्था जहाँ पे वो माँ के स्वरूप को समझने में, उनके सत्य को समझने में, खुद के सत्य को समझने में सक्षम हो चुका है। ये वो पड़ाव है कि अब जहाँ पे कोई खींचातानी नहीं है, कोई फालतू का मोह या फिर जैसे एक जल्दबाजी सी, है ना, वो नहीं है। अब सब कुछ ऐसा है कि अब जब मर्जी दर्शन दो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे साथ पल पल कनेक्टेड हूँ। इस हिसाब से ये है सांझी छत का पड़ाव। नाउ फाइनली माँ का भवन आ गया, आखिरी पड़ाव आ गया, या कह सकते हैं जिसके लिए इतना चला भक्त या इतने पड़ावों को पार किया, उस माँ का प्यार आ गया। और ये भवन का जो पड़ाव है या फिर हम बोल सकते हैं जो फाइनल डेस्टिनेशन है, ये सिर्फ एक गुफा नहीं है या सिर्फ एक कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपके अंदर की शक्ति जागृत हो चुकी है, जब माता काली की निर्भयता और महालक्ष्मी की स्थिरता और महासरस्वती माँ से मिली हुई शांति आपके पास है, तभी उसके बाद आप माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए सक्षम हो, उनके काबिल हो, उनके भक्त कहलाने के, या कह सको उनको अपनी माँ कहने के, या फिर अपनी पूरी की पूरी जीवन नैया उनके भरोसे छोड़ने के काबिल बन चुके हो। सो ये है माता वैष्णो देवी के दरबार की पूरी आध्यात्मिक यात्रा। और इस भवन वाले पड़ाव में तो इंसान को सब मिल जाता है, फिर मोक्ष क्या, मुक्ति क्या, उससे तो किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं होती, क्योंकि इन्हीं पड़ावों को पार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ तो दर्शनी दरवाजे पे रुक जाते हैं, कहीं बाण गंगा में फेल हो जाते हैं,
कई चरण पादुका से ही वापस दोबारा मुड़ जाते हैं। यहाँ तक आध्यात्मिक जो पहुँच चुका है यात्रा पूरी करके, वही असली भक्त माँ का बन जाता है। जय माता दी। यात्रा बिना जयकारे के ख़त्म ही कैसे हो जाएगी, और बिना भैरव घाटी के दर्शन के ये यात्रा संपूर्ण कहाँ मानी जाएगी, क्योंकि माता रानी ने ही तो भैरवनाथ जी को ये आशीर्वाद दिया था, अपने भवन से भी ऊंचा स्थान दिया था। सो अब बात करते हैं भैरव घाटी की। हमारे जीवन में क्या पड़ाव है इसका। देखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उच्च अवस्था पे पहुंचकर भी फिसल जाते हैं, या फिर उस अवस्था में पहुंचने के बाद उनमें मैं फिर से जागृत हो जाती है। लेकिन उस अवस्था पे पहुंचे हुए लोगों को एक ही नित्य कर्म करना चाहिए कि क्षण क्षण माँ का थैंक यू और सॉरी मांगते रहना चाहिए। अपना हर कर्म उन्हीं को अर्पित करना चाहिए। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि जब मनुष्य मुझे हर कर्म अपना दे देता है, मेरे लिए करता है, तो क्या ही पाप करेगा, क्या ही पुण्य करेगा, मेरे लिए ही कर रहा है वो सब कुछ, है ना। तो ये वो पड़ाव है जहाँ पे हम दोबारा से भूल कर भी अपनी मैं को जागने ना दें और हर पल माता रानी का आभास करते रहें, उनकी कृपा का अनुभव करते रहें। सो होपफुली आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है यात्रा तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि हर कोई चाहता है माँ के दरबार जाना, पर जो लोग नहीं जा सकते वो आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। इससे हर रोज़ आप माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। जय माता दी। जयकारा वैष्णो मैया जी दा बोल, साचे दरबार की जय।